अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। हम आज देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं, कौन से पैसेज वेज हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फंक्शंस की अगर बात करें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास और सबसे कॉमन जो है वो है गैसियस एक्सचेंज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेलिंग और एक्सहेलिंग यानी इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, ये थ्रू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल है ह्यूमंस में वो है डिफेंस। ये डिफेंस प्रोवाइड करता है टू ह्यूमन बीइंग्स और साथ ही साथ ये एसिड और बेस को भी बैलेंस में रखता है यानी पीएच मेंटेन रखता है। और इसी के साथ साथ ये थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेस में भी इंक्लूड है, यानी कि ये बॉडी के टेम्परेचर को जो कि 36 to 38 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है उसमें मेंटेन रखता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम किन दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं और उन्हीं की बेस पे हमारा जो है वो लेक्चर प्रोसीड होगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एयर पैसेज वे और लंग्स में क्लासीफाई किया जाता है। लंग्स वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है जिसके थ्रू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपना वर्क जो है वो करता है, जबकि एयर पैसेज वे वो पैसेज वे है, जैसे कि नाम आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये वो पैसेज वे है जिसके थ्रू एयर मूव करती है और गैसियस एक्सचेंज का रोल प्ले करती है। और अब हमने देखना है कि एयर पैसेज वे की भी टू मज़ीद हमारे पास ट्रैक्ट्स हैं। उनमें से हमारे पास एक ट्रैक्ट हमारे पास है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके थ्रू एयर मूव करती है, एयर का पैसेज वे है। और नेक्स्ट हमारे पास है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन दोनों ट्रैक्ट्स में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वो भी डिफरेंट हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसमें इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स। तो हम पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर्स को नेम दे देते हैं कि कौन कौन से जो हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो उनमें हमारे पास आ जाता है नोस्ट्रिल्स, जिसके थ्रू एयर एंटर होती है बॉडी में, फिर नेसल कैविटीज़ और फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन है फॉर बोथ फूड एंड एयर, यानी इसने डिसाइड करना होता है कि एयर और फूड को उसने किस जो है वो मज़ीद आगे जो है वो ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आज हमने डिस्कस करना है अपने लेक्चर में और इंशाल्लाह कल हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास फेरिंग्स तक जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि शुरू होता है लेरिंग्स से और आगे एल्वुलाई तक जाता है। उसको हम कल डिस्कस करेंगे और उसमें इंक्लूडेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने जहाँ तक डिस्कस करना है एयर पैसेज वे को, वो हमारे पास जो एयर की जर्नी है वो सिर्फ आज फेरिंग्स तक जाएगी नॉस्ट्रिल से और हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको कंप्लीट करेगी। अब हमने जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास इंक्लूडेड हैं उसके पार्ट्स जो उसमें शामिल हैं, जो हमने डिस्कस किए थे, नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी और फेरिंग्स। साथ ही साथ हमने उसकी
एनाटॉमी डिस्कस करनी है और फिजियोलॉजी यानी कि उसका फंक्शन। तो नॉस्ट्रिल्स जो हैं जिसके थ्रू एयर एंटर होती है ह्यूमन बॉडी में, ये वो पार्ट्स हैं जो कि एयर जो है वो फॉलो करती है ड्यूरिंग लोअर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें ये इन्वॉल्व्स हैं पार्ट। तो नॉस्ट्रिल्स जो सबसे पहला पार्ट है उसका जो है हमारे पास नंबर 2 होता है, यानी कि नंबर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हमारे पास 2 हैं टोटल। और इनकी एनाटॉमी अगर देखी जाए यानी इनका स्ट्रक्चर, तो ये बोन और कार्टिलेज के बने होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो एयर एंटर हो रही है ह्यूमन बॉडी में उसे वार्म अप कर देंगे ताकि बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो एयर हो जाए, क्योंकि बॉडी से बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें एयर जो है उसकी जो है वो कोल्ड भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हॉट भी हो सकती है। तो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसको बैलेंस करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने देखा नॉस्ट्रिल्स की एनाटॉमी में इन्वॉल्व हैं। इनकी फिजियोलॉजी भी यही है कि ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं जो कि एयर में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ताकि वो ह्यूमन बॉडी में ना आ सकें। साथ ही साथ मॉइस्चनिंग जो है एंटरिंग एयर की करते हैं, और वार्मिंग भी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थर्मोरेगुलेशन का ये हमारे पास रोल प्ले करते हैं, जो कि हमने फंक्शन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नेसल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है जिसके थ्रू एयर मूव करती है वो है नेसल कैविटी। ये भी इनके भी नंबर 2 होते हैं, और एक नेसल कैविटी के मज़ीद 3 पैसेज वेज होते हैं। तो टोटल नेसल कैविटीज़ के जो पैसेज वेज हैं वो 6 हुए, यानी कि टोटल हमारे पास 6 पैसेज वेज होते हैं ऑफ नेसल कैविटी। यानी कि अब देखें ब्रॉड था एरिया नॉस्ट्रिल्स में, जो हमारे पास इन्वॉल्व थे नंबर वो 2 थे, और आगे जाके वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से एक ब्रॉडर एरिया नैरो एरिया में जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। नैरो एरिया में ट्रांसफ़र होने की वजह यह है कि जब इसके थ्रू एयर मूव करेगी तो उसकी फिल्टरेशन बेहतर तरीके से हो सकेगी एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉडर एरिया। फिल्ट्रेशन जो है वो नैरो एरिया में ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी, और उस नैरो एरिया में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। सीलिया एक मूवमेंट जो है उसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। म्यूकस मेम्ब्रेन ने जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसकी फिल्ट्रेशन करने के लिए एयर से उसे ट्रैप कर लेना है, और सीलिया ने जिसका हमारे पास रोल ही मूवमेंट में है वो उसको या तो स्वेलो करके और या तो बॉडी से एक्सटर्नली आउट, जिसे हम स्कूटम कहते हैं, उसके थ्रू बॉडी से निकाल देगा। क्योंकि अगर एक जगह पर डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते रहे तो फिर मज़ीद गैसियस एक्सचेंज जो है वो मुश्किल हो जाएगा और वो जगह ब्लॉक भी हो सकती है। तो इसीलिए ये एनाटॉमी है नेज़ल कैविटीज़ की, और हमारे पास जो 3 पैसेज वेज एक नेज़ल कैविटी के मज़ीद बन रहे हैं टोटल 6, वो भी नैरो एरिया करने की वजह से, ताकि फ़िल्टरेशन मज़ीद अच्छे से हो सके। फिजियोलॉजी बिल्कुल वही है कि फ़िल्टरेशन करना, एयर पार्टिकल्स में हमारे पास जो डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी फ़िल्ट्रेशन, मॉइस्चनिंग और वार्मिंग करना। फेरिंग्स हमारे पास इसका नंबर 1 ही होता है बॉडी में। ये दोनों कॉमन है फॉर बोथ फूड पैसेज एंड एयर पैसेज। यानी इसने डिसाइड करना है कि फूड को किस ट्यूब में यानी ईसोफेगस में, और एयर को एयर पैसेज वे में ही एंटर करना है। तो ये डिसाइड करती है, यानी कि ये चैनलाइजेशन करती है। इसका फंक्शन ये है, ये डिसाइड करती है कि फूड ने किस ट्यूब में और एयर ने किस ट्यूब में एंटर होना है। इसका मस्कुलर पैसेज है, ये मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन प्री प्रेजेंट होती है जो कि फिल्टरेशन करती है, और साथ ही साथ वार्मिंग और मॉइस्चनिंग का भी काम करती है, जो कि एयर उसके थ्रू मूव कर रही होती है। तो ये हमारे पास था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके डिफरेंट पार्ट्स थे, उनकी एनाटॉमी और उनकी फिजियोलॉजी, जिसके थ्रू एयर्स की फिल्टरेशन, मॉइस्चनिंग और वार्मिंग की जाती है। फेरिंग्स से जो नेक्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंशियल वे में हम चल रहे हैं वो आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स की हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह एंड तक यानी एल्वोलाई तक चलेंगे, जहाँ पर कैपिलरीज के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।